देश में अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी किसानों की समस्या है, वो भी हल हो जाए तो बिल्कुल ही एक तरफा माहौल है मोदी जी के पक्ष में। हाँ, देखिए जी, मैं आपसे एक बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। पहले तो हमारे देश में जो पंजाब प्रांत था ना, उसका टुकड़ा किया गया, पाकिस्तान दिया गया। वो भी एक पंजाब प्रांत का टुकड़ा किया गया। ये भी एक देन थी। अब जिनकी देन थी आप समझ रहे होंगे। राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है इस गठबंधन को किस नजर? देखिए इस गठबंधन पहले भी हुआ था, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पक्का है। शहीदों की कौम है और ये जो खंडा है उसकी नोक से पैदा हुई कौम है। ये किसी गर्भ से पैदा हुई कौम नहीं है, ये खंडे से पैदा हुई कौम है। और ये कौम देश के लिए मर तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है, चाहे कुछ हो जाए। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। देखिए हम पंजाब की पॉलिटिक्स ना देखते हैं ना करते हैं, हम सिर्फ यूपी में देख रहे हैं। तो आपको यूपी की पॉलिटिक्स लग रही है दमदार है? दमदार है। जवाब है। बिल्कुल दमदार है, बिल्कुल दमदार है। मुखिया कैसे हैं योगी जी? मुखिया भी बहुत अच्छे हैं और जो मुखिया काम कर रहे हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किया ही नहीं है। किया ही नहीं है। वो पहले नाराज था, लेकिन जब मोदी जी ने अपने 3 कानून वापस लिए हैं और कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो सिख नहीं भुला सकते, कि जैसे कॉरिडोर को खोला गया है दर्शन करने के लिए और हमारे गुरुओं को याद किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में कभी औरंगजेब के नाम से रोड रखे गए थे, आज हमारे गुरुओं के नाम से रखे जा रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सिख समाज उनके साथ में। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएम न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त सुल्तानपुर ज़िले में है। यहाँ सुल्तानपुर के सिख समुदाय के लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से लोग यही कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा है। लेकिन सिख समुदाय इस बार किसकी तरफ जा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है मेनका संजय गांधी पर, जो कि प्रत्याशी हैं और वर्तमान सांसद भी हैं। इसके अलावा रामभुअल निषाद सपा से यहाँ पर बतौर प्रत्याशी उतारे गए हैं, सपा कांग्रेस के गठबंधन से। तो कहानी क्या कुछ है, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और कामकाज से कितने संतुष्ट हैं ये सिख समुदाय के लोग, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दादाजी आपसे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयल सिंह है जी। और मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ और मैं लगातार बरेली जिले का 6-7 जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। 40 साल से भाजपा में हूँ। और माननीय मेनका गांधी जी, इस बार वरुण जी हमारे यहाँ से सांसद थे और पहले मेनका गांधी जी से बचपन से हम जुड़े हैं। मेनका गांधी एक बेसहारों का सहारा है, बेजुबानों की जुबान है। जीव जंतु पक्षियों के ऊपर रहम करती हैं। उनको कोई गरीब अमीर से नहीं है। कोई भी लाइन में आ जाए, वो चाहे बड़ा आदमी आ जाए छोटा, लाइन में गरीबों की ज़्यादा बात सुनती हैं। और गरीबों का इलाज कराना, दिल्ली में मेरे ख्याल में लगभग उनके 10-5 लेटर लिखे जाते होंगे। जो गरीब, कोई किसी का हार्ट का है, किसी का कुछ, हर रोज जो है 10-5 लेटर ट्रांसफर होते हैं गरीबों ऑपरेशन के लिए। और किसी को वैसे भी सहायता वो करती हैं। हमेशा कभी उन्होंने बड़े छोटे में फ़र्क नहीं समझा और पार्टी के प्रति वफादार रहीं। और इस बार जो हम लोग यहाँ इसलिए आए कि हमारे सांसद जो पीलीभीत के थे वो यहाँ सुल्तानपुर वालों ने छीन लिए। तो हम लोग यहाँ आए हैं कि यहाँ पर सुल्तानपुर की जनता से हम अपील करने आए कि भाई मेनका जी को आपको जिताना तो है। लगभग इतने 2-3 लाख से जैसे पीलीभीत से हम लोग जिताते थे, उसी तरीके सुल्तानपुर की जनता भी था। सुल्तानपुर की जनता के बीच जब आप घूमे टहले, वैसे कब आना हुआ आपका, कितना दिन? मैं 4-5 दिन से हम लोग हैं। हमारे पे जब आप उतरे तो कैसा माहौल दिखा? हम गांव पे उतरे, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, रविंदर सिंह जी हैं, बलिया गांव, इनके गांव हम गए। इन लोगों से हमारे पुराने संबंध हैं। तो इन लोगों ने कहा कि एक तरफा माहौल है माननीय मेनका गांधी जी की तरफ। इस बार तो, पिछली बार बहुत बड़ा गठबंधन था, इस बार तो सीधी टक्कर है, कोई चुनाव में है ही नहीं कोई उनके मुकाबले। 40 साल से आप भाजपा की नीतियों पर काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कैसे, मतलब इस तरीके से? क्योंकि शुरू में असल में जहाँ हम पढ़ते थे, हमारे पड़ोस में भाटिया फार्म है, वहाँ पर संघ का, पहली संघ की, किसान संघ की मीटिंग हुई थी। तो हम गुरुदक्षिणा में भी जाते रहे, किसान संघ में हम रहे, उसमें अपने संघ में। तो उसी से फिर हरीश गंगवार एक हमारे यहाँ विधायक होते थे, उनको हम चुनाव लड़ाते रहे। फिर मेनका जी भी बीजेपी में आ गई, तो तब से हम बिल भी बीजेपी में मेनका जी के साथ हैं और मेनका जी का ही साथ देते रहें। यहाँ यही अपील करने आए आप लोगों से। सुल्तानपुर की जनता अच्छे मतों से, हाँ, अच्छे मतों से जिताए। उनके हाथ सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, जो भी गरीब अमीर जाएगा उनकी बात सुनी जाएगी। फ़ौरन फ़ोन करती हैं, ये नहीं कि पेपर रख लिए कि हम कल बात करेंगे या वो करेंगे। फ़ौरन अपने उसी समय उस काम में समस्या का हल कराना और जहाँ तक लड़ाई झगड़े से लोगों को बचाना। सबसे बड़ी नेताओं की बात होती लड़ाना, मगर ये लोग परिवार ऐसा है कि ये
वरुण जी भी समझौता कराना, समझौतावादी के आपस में समझौता करो, लड़ो नहीं। वरुण जी का टिकट वहाँ से कटा, नाराजगी नहीं थी मन में आप लोगों के? नहीं, हम लोगों के मन में नाराजगी थी, मगर पार्टी का जो सर्वोच्च निर्णय होता है तो पार्टी का निर्णय मानना पड़ता है, और क्या पता पार्टी उनके लिए आगे अच्छा करे। बिल्कुल। तो अभी वहाँ पर कैसा माहौल है आपके पीलीभीत में? नहीं, वहाँ भारतीय जनता अच्छा पार्टी माहौल है, वहाँ काफ़ी लोगों ने, हम लोगों ने भाजपा की मदद की है और काफ़ी लोग सब लगे। नाराजगी की वजह से आप लोगों ने बायकॉट नहीं किया ना? नहीं नहीं, बायकॉट किसी ने नहीं किया, जी। और सबने क्या ना जितनी हो सकता उतनी मदद की गई है। बाकी अभी देश का माहौल क्या चल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्यभार चल रहा है, कैसा कामकाज चल रहा नहीं, देश में अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी किसानों की समस्या है, वो भी हल हो जाए तो बिल्कुल ही एक तरफा माहौल है मोदी जी के पक्ष में। हाँ है? अक्सर सिख समुदाय की जब बात आती है तो हम पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अब तक कांग्रेस सत्ता में रही है, आम आदमी पार्टी अभी सत्ता चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल वहाँ पर थोड़ा सा, क्या मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, जैसे साउथ की तरफ है वैसा ही कुछ माहौल। क्या वजह रहती है कि जो विश्वास नहीं है? देखिए, ऐसा है ना, किसानों का थोड़ा मसला है कि जो उनके समर्थन मूल्य MSP का था, उसमें अब पंजाब में भी भाजपा में ही बहुत सरदार हैं। अब अकाली दल है, वो अंदर से भाजपा के साथ है, मगर वहाँ पर जो कामरेड है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनके जो वर्कर हैं या किसान यूनियन है, किसान यूनियन इस संघर्ष कर रही है, भाई हमें समर्थन मूल्य दिलवाया जाए, और समर्थन मूल्य देना भी चाहिए, क्योंकि गरीब किसान को जो 2-4 कुंटल वाला वो मंडी नहीं ले जा पाता, उसका जो बीज के बिचौलिए हैं वो 15-16 रुपए खरीदते हैं, फिर वो जाके समर्थन मूल्य पे बेचते हैं। बस इतनी सी बात है, और कोई पंजाब साथ है, देश के साथ। कि देश में मोदी जी की जो लहर 400 पार वाली दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेट है माहौल? अब हम तो यही कहेंगे, हमारे दिल्ली में हमारी पार्टी भी सेट है बिल्कुल, और होना भी चाहिए। तो अभी राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है इस गठबंधन को किस नजर? देखिए, इस गठबंधन पहले भी हुआ था, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पक्का है, हाँ, वो भाजपा के साथ है, और बाकी मेनका गांधी जी की जो कार्यशैली है उससे यहाँ की जनता में हम गए हैं तो लोगों ने कहा कि कोई भी सांसद यहाँ नहीं रहा, जितने काम मेनका गांधी जी ने किए, आप लोग हमारे साथ हैं। 15 दिन पे आना जाना उनका रहता है? हाँ, 15 दिन पे आना, 3-3 दिन लगाना, और बैठ के लोगों की जनता दरबार लगा के समस्याएं सुननी, ये बहुत बहुत उनका जहाँ की जनता आभार व्यक्त कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह है। सतनाम जी, कैसा माहौल दिखा सुल्तानपुर में? क्या लग रहा है, प्रचंड जीत होने जा रही है? बिल्कुल प्रचंड जीत होगी जी। सुल्तानपुर की जनता भारी मतों से इस बार मेनका गांधी को जिताएगी, और हमने भी यही अपील की है, हम लोग जिस दिन से आए हैं। और देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, और बचपन से मैं सेवा कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल से लेकर के नीचे से कार्यकर्ता को लेकर चल रही है, और बिल्कुल जो निम्न स्तर पे जो बिल्कुल गरीब है उसकी भी बात सुनी जा रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और इसी काम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। क्या विचारधारा रही जिसकी वजह से आप बीजेपी के साथ जुड़े और आज यहाँ प्रचार प्रसार में सुल्तानपुर में हैं? देखिए जी, मैं बहुत समय पहले माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भाषण दिया था, और उन्होंने एक बात रखी थी कि जो बाल दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के दिवस पे मनाया जाए। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ सांसदों के हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया शुरू करी थी। वो कार्य तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व अपने आवास पे मनाते हैं। जब प्रकाश वो आवास पे कराते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके आते हैं, तो उस समय गुरबाणी का शब्द उच्चारण हो रहा था, सूरवीर बचन के बली। तो वो जो बाणी थी वो योगी जी को घर कर रही थी, और उसके बाद में उन्होंने साहिबजादा दिवस अपने आवास पे 27-26 दिसंबर को मनाने का कार्य किया, और वहीं से उन्होंने ये घोषणा करी कि अब ये जो साहिबजादा दिवस है, उन्होंने साहिबजादा दिवस के नाम से घोषित किया था कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा, और इस तरीके से मनाया जाएगा जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, वैसे मनाया जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो कन्नड़ थी, चाहे वो तेलुगु थी, किसी भी भाषा थी, हर भाषा में मनाने का कार्य किया। और यहाँ तक कि पूरे भारत के जितने भी पेट्रोल पंप हैं,
हिंदुस्तान में जितने पेट्रोल पंप हैं सभी पेट्रोल पंपों पे साहिबजादाओं की जो होर्डिंग लगाई गई और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में जो हमारी एमएससियां हैं उन्होंने पूरे विश्व में मनाने का कार्य किया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि थी और हम अगर अपने शहीदों को याद रखेंगे तभी हम कौमें जिंदा रहती हैं। जो शहीदों को याद रखती हैं वो कौमें तभी जिंदा। पहले की सरकारें जो थी वो कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से रही है देश में, उन लोगों ने कभी इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का जैसे जो अभी माहौल चल रहा है धर्म को लेकर के, एक तरीके से चाहे आप सिख समुदाय के धर्म को देख लें, चाहे आप हिंदू धर्म को ले लें, सनातन धर्म को, या कभी पहले उन्होंने नहीं किया ऐसा? देखिए जी, मैं आपसे एक बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। पहले तो हमारे देश में जो पंजाब प्रांत था ना उसका टुकड़ा किया गया, पाकिस्तान दिया गया, वो भी एक पंजाब प्रांत का टुकड़ा किया गया। ये भी एक देन थी। अब जिनकी देन थी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में पंजाब के सूबे किए गए छोटे छोटे, फिर पंजाब को टुकड़ों में बांटा गया। जब उनसे फिर भी नहीं रुका गया तो जो हमारा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सिख समाज के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अकाल तख्त है। जब हमारे अकाल तख्त पे इन्होंने अटैक किया तो आप क्या समझेंगे इससे कि हमारे लिए वो प्यार कर रहे थे? अब आप अंदाज़ा इससे लगाएं, उन्होंने हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो उस पर उन्होंने अटैक करा। उसके बाद में देखिए हरमंदिर साहब जो पवित्र स्थान है, सभी धर्मों की आस्था है, एक सिख धर्म की आस्था नहीं है। चारों वर्णों के लिए वो खुला है। कभी वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, कभी धर्म नहीं पूछा जाता, कभी गरीब अमीर नहीं पूछा जाता, लंगर छके कुछ नहीं पूछा जाता। और आप देखिए कि उस स्थान को इन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की। तो आप क्या समझेंगे यह धर्म से प्रेम है? ये धर्म से नफरत है। मोदी जी, योगी जी सिख धर्म को समझते हैं। योगी जी समझते हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगर वो आर्मी कैंप में जाते हैं तो वो वहाँ पर भी जाके कहते हैं कि बोले सो निहाल और सत श्री अकाल का नारा लगाएं। और अब आपने देखा होगा कि वो चाइना में जो गलवान घाटी थी, गुरजोत सिंह था ना जी, एक था ना, कितनों को लेके गया वो? और वहाँ शस्त्र तो कोई नहीं था ना, बिना शस्त्र के उसने 12 को मार दिया ना। तो हम तो देखें, सीधी बात है, शहीदों की कौम है और ये जो खंडा है उसकी नोक से पैदा हुई कौम है। ये किसी गर्भ से पैदा हुई कौम नहीं है, ये खंडे से पैदा हुई कौम है। और ये कौम देश के लिए मर तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है, चाहे कुछ हो जाए। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो अभी माहौल यहाँ पर मेनका गांधी का दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने देखा। और देश में का माहौल क्या है? 400 बार का नारा चल रहा है, बीजेपी की प्रचंड जीत की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रचंड जीत से आएगी और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आप लोग 4 तारीख को देखेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? चलिए, आपका क्या नाम है? गुरदेव सिंह। ये भगवा कलर आप पे बड़ा सूट कर रहा है और कमाल की बात यह है अभी इसी का सब कुछ माहौल लग रहा है। उत्तर प्रदेश से आप भी हैं, क्या लग रहा है अभी सुल्तानपुर का जो माहौल है, कैसा देखा आपने? ग्राम पंचायत में गए घूमे टहले, माता जी का कैसा माहौल? सुल्तानपुर में अन्य ग्राम पंचायतों में हम लोग गए, वहाँ बहुत अच्छा मेनका गांधी जी का माहौल है। मेनका गांधी जी के अंदर एक क्वालिटी है, वो जब उनके पास कोई जाता है तो वो किसी से नहीं पूछती हैं आप किस धर्म से हो, उनकी मदद करती हैं। आज हमें भी ये करना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं, हमें वोट उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि जब वो जीतेंगी तभी वो आगे जाके जनता की सेवा कर पाएंगी। और जितने अच्छे वोट से जीतेंगी उतना अच्छा सेवा करेंगी। तो लग रहा है कि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगी। बहुत अच्छी होती है। और देश का माहौल क्या लग रहा है? अब देश का माहौल इतने बड़े नेता तो हम हैं नहीं जी, क्योंकि सरकार बीजेपी की आएगी। बाकी आगे ऊपर वाला जानता है क्या होगा। ऊपर वाला जानता है क्या होगा जी। ये अभी कुछ जैसे सिख समुदाय के आपके तमाम भाई लोग हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ सोचते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाव तो है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे, अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वजह रही है जो अभी भी कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त पंजाब में चल रही है, क्या वजह है? देखिए, ये पंजाब की पॉलिटिक्स ना देखते हैं ना करते हैं। हम सिर्फ यूपी में देख रहे हैं। तो आपको यूपी की पॉलिटिक्स लग रही है दमदार है? एकदम जवाब है। बिल्कुल दमदार है, बिल्कुल दमदार है। मुखिया कैसे हैं योगी जी? मुखिया भी बहुत अच्छे हैं और जो मुखिया काम कर रहे हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किया ही नहीं है। किया ही नहीं है। लग रहा है कि हो रहा है सब कुछ विकास, बहुत अच्छा हो रहा है। जी सर, क्या नाम है? सर्वजीत सिंह। अभी क्या माहौल है? मेनका गांधी जी के पक्ष में आप लोग आए, घूमे टहले, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। और इस सीट का एक चीज़ ये भी रहा है कि कभी यहाँ पर कोई रिपीट चेहरा नहीं हुआ है।
दोबारा यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हुआ है आज़ादी के बाद से कि कोई एक शख्स है जो 2 बार लगातार चुनाव जीता हो। यहाँ पर ये जो दांव है, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो दोबारा क्या है, जितनी बार मैडम यहाँ से लड़ेंगे उतनी बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। अच्छा। और हमारा समाज तो 100% इनके साथ है। हम लोग अपने समाज में आज घूमे हैं तो 100% साथ में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग साथ में हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और मोदी जी के साथ देश का जो सिख समुदाय है वो? नहीं, देखो, पहले नाराज था, लेकिन जब मोदी जी ने अपने 3 कानून वापस लिए हैं और कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो सिख नहीं भुला सकते, कि जैसे कॉरिडोर को खोला गया है दर्शन करने के लिए, और हमारे गुरुओं को याद किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में कभी औरंगजेब के नाम से रोड रखे गए थे, आज हमारे गुरुओं के नाम से रखे जा रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सिख समाज उनके साथ में। सिख समाज। सर क्या नाम है? बलजीत सिंह। तो सिख समुदाय के लोग जा रहे हैं मोदी जी के साथ? जी जी बिल्कुल जा रहे हैं। और क्या लग रहा है इस बार का माहौल, 400 पार का जो नारा लग रहा है वो सच हो जाएगा? जी जी सच हो जाएगा। अच्छा। कामकाज कैसा चल रहा है? योगी जी की बात कर लूँ, मोदी जी की बात कर लूँ, और लड़ाई जो है इस बार विपक्ष कह रहा बड़ी कांटेदार है। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? मैंने सबसे सवाल तो सरकार के लिए कर लिया, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? राहुल अखिलेश की जो जोड़ी इस वक्त है, दोनों साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जोर योगी मोदी जी का है। अब मानिए यहाँ पे सुल्तानपुर में मानिए मेनका गांधी जी का है। मेनका गांधी जी का है जी। तो ये वरुण गांधी का जब टिकट कटा था तो नाराज़गी नहीं थी? ऐसा नहीं लग रहा था कि रिश्ते में खटास आएगी भारतीय जनता पार्टी से? जी नाराजगी थी, लेकिन हम पार्टी के समर्थन में चलते हैं। लेकिन ऐसा पार्टी, हाँ, जो फैसला लेगी पार्टी, पार्टी के पीछे। अभी विपक्ष कितना मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? मजबूत है या मोदी जी के सामने घुटने टेक देगा? नहीं, विपक्ष कहाँ मजबूत है? विपक्ष नहीं मजबूत है। मजबूत नहीं है ना। लोग कह रहे हैं इंडी गठबंधन इस बार आएगा। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। तो विश्वास है आप सभी लोगों का? जी जी। चलिए, तो विश्वास है। और यहाँ पर जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, अभी क्या माहौल लग रहा है? आप लोग सुल्तानपुर से ही हैं, सिख समुदाय के लोग आए थे प्रचार प्रसार के लिए, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी मतों से ये जीतेंगी। कारण क्या है, इनके अंदर एक ही चीज है, मानव मान एक समान। ये किसी जाति और धर्म से बिलोंग नहीं करती हैं कि ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं। ये एक ही चीज़ लेके चलिए, मानव मान एक समान। हम सारे समुदाय को एक साथ लेके चलते हैं, सारे समुदाय की बातों को सुनती हैं, इसलिए इनकी जीत बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत होगी। बहुमत वोट इनको इतना अधिक मिलेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 4 तारीख को आप लोगों के सामने आएगा जी। तो माता जी का यहाँ पर जो माहौल है वो अभी से सेट है? एकदम झकास है। कहीं देश का माहौल क्या है? देश का माहौल अच्छा है, माहौल है। मोदी जी है? बिल्कुल है, आ रहे हैं? बिल्कुल दौड़ के आ रहे हैं। लग रहा है 400 पार आप लोग? 400 पार नहीं, 400 के बहुत पार जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 400 पार का नारा मोदी जी का जो है वो सफल कराने की पूरी तैयारी। ये सिख समुदाय के लोग हैं सुल्तानपुर के, और कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। इन्होंने भी नारा दिया है कि भाई इस बार भारी बहुमत से यहाँ पर प्रचंड जीत की तैयारी चल रही है। और बाकी क्या कुछ होगा ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, सुल्तानपुर।